आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के बेसिक तरीका भी होता है और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं सवाल को कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है और क्या पूछ रहा है सवाल में, कैसे करना चाहिए तो आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब कोई कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट किया है फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं एट 8% पर एनम। ठीक है, प्रति ब्याज कितना 8% पर एनम इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अन इन्वेस्टेड फॉर ₹12,000 फाइंड द। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि कह रहा है कि पहले कुछ दिया हुआ है कि सम ऑफ मनी, पैसे बताइए, सबसे पहले अमाउंट बताइए कितना, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सम ऑफ मनी मींस क्या है, यहाँ पे इसने पूछा पी के बारे में, प्रिंसिपल क्या है हमें ये बताना है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय दिस मनी इन 2 इयर्स, कह रहा 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न होगा ये भी बताना है। एंड एट रेट कितना दिया हुआ 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। बहुत ही सबसे पहले जो पहला हमारा है, पहला टॉपिक्स हमारा क्या बता रहा है कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने से पहले पहले क्वेश्चन में दिया क्या है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपका कितना 8% दे रखा है। ठीक है, और पी हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट दे रखा है, क्या दिया हुआ है, एसआई दे रखा है, कितना दिया है 12,000 रुपए। ठीक है, तो एसआई हमें पता है 12,000, टाइम भी पता है, टाइम कितना है 5 ईयर। अब एसआई, अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पी फाइंड करना है। पी का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई टू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। इसी फॉर्मूले में हमें इंप्लीमेंट कर देना है। एसआई हमारे पास कितना दिया है 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास 8% है, 8 रख देंगे इंटू टाइम कितना है 5। अगर इसको काटना है कैंसिल कर सकते हैं, 5 टू 10 कितना आ गया 20। आगे एकदम क्लियर लिख लेते हैं, 12,000 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय कितना 8। इसका हाफ अगर करते हैं तो कितना 10 आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और आगे चलते हैं तो इसको और इजी कर लेते हैं, तो 12,000 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय कितना 4 बन गया 4 3 जा 12। ठीक है, अब बचा जितना है वैल्यू इंप्लीमेंट, अब ये बचा कितना 3 और 3 जीरो और 1 जीरो 10 वाला, तो आंसर कितना आ गया 30,000 आ गया। तो पी की वैल्यू तो निकल गई, पी की वैल्यू कितनी आ गई 30,000 आ गई। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आ गई 30,000 रुपए आ गया पी की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, पहला तो हमारा हो गया क्लियर। अब आते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। दूसरे टॉपिक्स में इसने क्या कहा है, कह रहा है कि सीआई बताइए 2 साल का। तो सीआई फाइंड करने के लिए अगर हम लोग इसी प्रोसेस में चलते हैं तो सेकंड कंडीशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल फी फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा हमारा, जो दी हुई वैल्यू 30,000 हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर हमारे पास कितना दिया है 30,000 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। लिख दीजिए भाई 30,000, आर कितना 10%, 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100। ये तो जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया 3,000 आ गया। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना आ गया 3 साल। अब यहां पे दूसरी कंडीशन इंप्लीमेंट करो, पी फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो पी फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, पहले हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 30,000, और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है इसलिए ये भी 3,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा
33,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे SI फाइंड करना है आपको, ठीक है, या इंटरेस्ट कहिए आप, इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना हो गया 33,000, आर कितना 10%, टाइम कितना 1 ईयर, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। वही सेम प्रोसेस, 0 0 कैंसिल, तो टोटल कितना आ गया 3300 आ गया इंटरेस्ट यहाँ पे। अब उसने पूछा था कि CI अर्न बाय दिस मनी इन 2 ईयर्स, मतलब है कि 2 साल में इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप लिख सकते हो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इनका, तो CI इन 2 ईयर्स इक्वल टू, पहले हमने निकाला कितना 3000 और फिर निकला हमारे पास कितना 3300, ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6300। तो इस तरीके से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 6300 रुपया आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अगर कोई पूछता है आपसे टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और सेम मेथड से आपको सवाल करना चाहिए, ठीक है। और अगर सेम मेथड से आप सवाल करते हो तो डेफिनेटली आप सवाल का आंसर फाइंड कर लोगे, क्योंकि सवाल बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार और देखिए, आपको डेफिनेटली डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो उस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करना चाहिए, और जब आप रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप आगे इस वीडियो को देखिए, समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए। दैट्स ऑल।